सो हेलो आई एम हियर। तो देखो कोडी रोड्स इस मैच को क्यों हारा, ये चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और क्या कल के मैच में कोडी रोड्स जीतेगा, तो ये चीज़ के लिए देखो। तो देखो यार, आज का जो मैच था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गया। और आज के मैच में तुम्हें क्या क्या नहीं देखने मिला। यहाँ पे पहली बात तो एंट्रेंस बहुत लंबी होती है, और इस एंट्रेंस के बाद में यहाँ पे जो जो मैच होता है उसको स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स। तो देखो इस मैच में क्या हुआ था, यहाँ पे जो द रॉक है वो उनको बुला रहे होता है कि आओ यार तुम भी लड़ो कोडी साथ में। देखो ऐसा जब सीन हो रहा होता है तो वहाँ पे कोडी उसका फेस देख के मेरे को बहुत हंसी आई। मतलब ऐसा फेस उन्होंने जो बनाया रॉक को देख के। ये देखो इतनी जो लंबी राइवलरी इनके बीच में जो सेटअप हुई है कोडी रोड्स एंड द रॉक की, ये जो राइवलरी है ये श्योरली आगे जाके कंटिन्यू होने वाली है। क्योंकि देखो द रॉक जो है वो यहाँ पे डब्ल्यू में बहुत लंबे टाइम के लिए रहने वाले हैं। तो देखो ऐसे सीन के बाद क्या हुआ, ये जो मैच था टैग टीम से, अब ये क्या हो गया था, ये एकदम खुल्लम खुल्ला मैच हो गया था। कैसे भी कहीं पे भी जाके कहीं पे भी लड़ो। तो देखो सेथ रॉलिंस जो थे वो वहाँ पे जाके मार रहे थे द रॉक को, और यहाँ पे जो अपने रोमन रेंज थे वो जाके मार रहे थे कोडी रोड्स को। ऐसा ऐसा सीन था, ठीक है। और यहाँ पे जो द रॉक है वो जाके उनको लेके जा रहे होते हैं, क्राउड के बीच में मार रहे होते हैं। यहाँ पे कोडी रोड्स भी रोमन रेंज को वहाँ पे रेसलमेनिया के स्टेज के साइड में मार रहे होते हैं जब ये स्ट्रक्चर चल रहा होता है। देखो इस स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो द रॉक है उनको वहाँ पे बैरिकेड के सामने फेंका जाता है। वहाँ पे जो अपने सेथ रॉलिंस है उनका जो लेग इंजर्ड था, उसी लेग और वगैरह पे उस एरिया पे मतलब द रॉक वहाँ पे वार कर रहे थे उनके ऊपर में। और यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है उनको बहुत लगी हुई थी, मतलब फिर भी वहाँ पे डट रहे थे। और दोनों भाई जो है अपने द रॉक और रोमन रेंज दोनों मिल के यहाँ पे सेथ रॉलिंस को मार रहे थे। और सेथ रॉलिंस जो पिटे हैं इस मैच में, सच बताऊं मैं दुखी हो गया था कि इतने गंदे क्यों पिटे हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर में। और पॉल हेमन भी आता है यार, पॉल हेमन को कॉन्ग्रेचुलेट्स कर देना लोग कमेंट्स में यार, क्योंकि जो पॉल हेमन है वो आ चुके हैं अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर में। और उनकी जो इंडक्शन स्पीच थी वो भी अच्छी थी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस मैच के अंदर में कोडी रोड्स मतलब गिरा रहे होते हैं, भाई टैग दे दे टैग दे दे। फिर देखो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी हो रही होती है, मैच के अंदर फाइट हो रही होती है, वहाँ से द रॉक आते हैं। द रॉक आके यहाँ पे सेथ रॉलिंस को मार रहे होते हैं, शार्प शूटर में उनको फंसा लिया गया था। और वो मतलब टैग के लिए भीख मांग रहे थे कि भाई कि मेरे को टैग लेने दे टैग लेने दे। मतलब फिर भी वो शार्प शूटर के अंदर बहुत गंदे तरीके से वहाँ से फंसे हुए थे, वो निकल नहीं पाते। लेकिन जब वो जंप करते हैं शार्प शूटर से बचने के लिए, तब रोमन रेंज क्या करते हैं, उनका पैर खींच लेते हैं वहाँ से, और जो कोडी रोड्स है वो नीचे गिर जाते हैं। पैर खींचने वाली जो चीज़ है ब्लड लाइन बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, चाहे सोलो सिकोआ हो, चाहे वो द रॉक हो, जे ऊसो हो, जिमी ऊसो हो, कोई भी हो, ये लोग पैर खींचने में नंबर वन है। पैर खींच के हमेशा नीचे ले आते हैं। फिर कोडी रोड्स के अंदर में रोमन रेंज को लाते हैं, उनको वहाँ पे आके सारे अपने जो उनके मूव्स है, क्या बोलते हैं उसे, कोडी कटर, उसके बाद वो क्रॉस रोड, ये सब उनके ऊपर में मारते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज होता है उनको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर उसके बाद रोमन बी लाइक कि मैं मारूंगा इस आदमी को स्पीयर। तब क्या होता है, सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो उनको मतलब वहाँ पे गिरा देते हैं। वो स्पीयर कनेक्ट होता नहीं है, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस उनसे पावर बम खा जाते हैं, और यहाँ पे अपने जो कोडी रोड्स है वो रोमन रेंज को सुपर किक मार देते हैं। फिर उसके बाद वो कवर के लिए जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है, रेफरी का टांग खींच के कौन ले लिया, द रॉक। द रॉक रेफरी की टांग नीचे खींच ली और रेफरी को चटकाए जा रहे हैं। यही चीज़ भाई, ये ब्लड लाइन वाले टांग खींचने में नंबर वन है। फिर जैसे ही वो कवर हो रहा होता है वहाँ पे, उस कवर को क्या होता है, किक आउट हो जाता है। और फिर वहाँ पे आके जो अपने रोमन रेंज है वो स्पीयर लगा देते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। फिर उनको लो ब्लो भी लगा देते हैं। ऐसा वहाँ पे मतलब सीन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भाई क्या हुआ, रेसल शॉट्स भैया ने स्क्रीनशॉट लिया, नहीं तो मेरे पे भी था नहीं, क्योंकि मेरे पे इतना खास कुछ टाइम था नहीं है चीज़ें मतलब रिकॉर्ड वगैरह करने का। क्योंकि मैं अभी रेसलिंग से बहुत थोड़ा ऑफ हूँ, पता नहीं मुझसे क्या सीन चल रहा है। मैं आज ही वीडियो में आया हूँ, उतने टाइम बाद आया हूँ। तो देखो वहाँ पे वो क्या सोच रहे थे, रोमन रेंज गिलेंटीन में फंसा के काम कर ले। लेकिन तब क्या हुआ था, बीच में मैच के एक सीक्वेंस में जो अपने रोमन रेंज है उन्होंने द रॉक को स्पीयर लगा दिया था। तो इससे मेरे को लग रहा था हीट बिल्डअप होगी, लेकिन वो हीट बिल्डअप नहीं हो तो नीचे। लेकिन द रॉक आए, वो क्या किए, वो बेल्ट लेके आए, और वहाँ पे मतलब वो लोग वहाँ पे हो रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब कोडी रोड्स के सपोर्टर्स। फिर क्या करते हैं, द रॉक बेल्ट से मारते हैं वहाँ पे कोडी रोड्स को। और इस हालात के बाद क्या होता है, वहाँ पे कोडी रोड्स खुद खड़े होते हैं, वो उनको भी वहाँ से मारने लगते हैं। फिर मतलब फाइट सीक्वेंस डब्ल्यू में होता है वो वाला, एक स्पाइन बस्टर लग जाता है यहाँ पे अपने कोडी रोड्स को, बहुत बुरे तरीके से वो स्पाइन बस्टर का शिकार हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर क्या होता है, जब वहाँ पे जो रॉक खड़े हुए थे वो लगा देते हैं क्रॉस रोड्स, और पीछे से रोमन रेंज जाके सुपरमैन पंच। और फिर वहाँ पे अटैकिंग बहुत गंदी चालू होने वाली होती है, लेकिन फिर उसको रिवर्सल करके यहाँ पे दोनों पेडिग्री मार देते हैं, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। जैसे ही वहाँ पे पिन करने जाते हैं वो दोनों ही एक ही समय पे किक आउट कर देते हैं। फिर वो टेबल पे लेके आता है द रॉक कोडी रोड्स को, और जब वो उन्हें टेबल पे लेके आते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे जो सेथ रॉलिंस टांग खींच लेने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, रॉक बॉटम खा जाते हैं, द रॉक अपना ही फिनिशर अपने ऊपर खा जाते हैं कोडी रोड्स के द्वारा। और फिर इस चीज़ के बाद क्या होता है, साइड में खड़े हुए सेथ रॉलिंस साइड में खड़े हुए थे,
भाग के आते हैं रोमन रेंस एंड ही हिट्स हिम विद द स्पीयर, और वो जो होते हैं बैरिकेड वहाँ पे टूट जाता है और सेथ रॉलिन्स बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे पड़े रह जाते हैं। फिर क्या होता है, रिंग के अंदर में जो सीन चल रहा होता है वहाँ पे स्पीयर लग जाता है वहाँ पे अपने कोडी रोड्स पे। फिर क्या होता है, मतलब यहाँ पे इसी सीक्वेंस के जो अपने रॉक टैग मांग रहे हैं ना, इसी सीक्वेंस में स्पीयर गलती से लग गया था द रॉक को। फिर भी उन्होंने बोला ठीक है भाई, तू भाई है मेरा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही द रॉक अंदर एंटर करते हैं रिंग के, आके लगा देते हैं वो उसको यहाँ पे रॉक बॉटम, फिर पीपल्स एल्बो और 1 2 3 कवर, और ये मैच हो जाता है पूरा का पूरा ख़त्म इस सीक्वेंस के बाद। तो देखो ये पूरा जो मैच यहाँ पे जो सीक्वेंस पे ख़त्म होता है यहाँ पे आके, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है इस मैच के अंदर में डिस्कस करना कि यहाँ पे जो अपने कोडी रोड्स हैं वो इतने गंदे तरीके से मैच के अंदर में क्यों हारे, और क्या कोडी रोड्स कल इस मैच को जीत पाएंगे। ये चीज़ है जो मेन हमें यहाँ पे जाननी है। तो देखो, अगर तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पर क्लिक नहीं किया था तो तुम यहाँ पे आ गए होगे मैच इस सीधा वीडियो के इस पार्ट में, मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा। तो चलो इस बात पे आते हैं। अब देखो क्या होता है, कोडी रोड्स जो हैं अपने, वो अपने इस मैच को आज क्यों हारे, इसका श्योर शॉट सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि द रॉक इस मैच के अंदर में रेसल कर रहे थे और द रॉक ने उन्हें पिन किया। तो यहाँ पे रोमन रेंस ने पिन नहीं किया है। गाइस कीप दिस पॉइंट इन योर ब्रेन मैन, कि जो रोमन रेंस है उन्होंने कोडी रोड्स को पिन नहीं किया है। तो व्हाट डज इट मीन कि कल जो रेसलमेनिया का मैच होगा उसके अंदर में कोडी रोड्स बहुत ही सक्सेसफुली एकदम अच्छे तरीके से क्लीनली एकदम रोमन रेंस को हरा देंगे, और वो जो मैच है वो जीत जाएंगे कोडी रोड्स और बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियन। ये चीज़ एक कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सीधी एक सिंपल बात है कि यहाँ पे जो अपने कोडी रोड्स है इस मैच को जीतने वाले हैं, जो अपना मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द रॉक है उन्होंने आज के दिन में पिन किया था अपने कोडी रोड्स को। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे जो चला था ये सिर्फ एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो कोडी रोड्स है वो कल का मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन चीज़ लैक करती है वो है रेन, कि कितनी लंबी जो अपनी रेन है वो कोडी रोड्स ले आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत लंबी कोडी रोड्स की रेन चलेंगे, एटलीस्ट 1 साल से ऊपर तक की तो चलने वाली है रेन। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि देखो द रॉक जो है वो WWE में बहुत लंबे टाइम के लिए आए हैं अभी, तो वो क्या करने वाले हैं, वो कोडी रोड से बहुत लंबी राइवलरी करने वाले हैं। और जो आज पिन किया है कोडी रोड्स ने, मतलब जो कोडी रोड्स आज के दिन पिन हुए हैं द रॉक के साथ में, वो चीज़ जो है वो लेड करेगी इनकी स्टोरी लाइन पे। द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स ये सब मैचेस जो हैं इस हिसाब से समर स्लैम के टाइम पे सेटअप हो जाएंगे, और वहाँ पे ये पूरी जो फाइट है वो चलेगी। रोमन रेंस शायद से बाय बाय हो जाएंगे WWE से, रोमन रेंस शायद से दिखेंगे नहीं बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि कल रोमन रेंस हार जाने वाले हैं। देखो मैं इतनी ये चीज़ प्राउडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन कोडी रोड्स हारे हैं, इट इज़ फॉर अ रीज़न। क्यों? क्योंकि वहाँ पे द रॉक को वीक नहीं दिखाना था। सबसे मेन चीज़ ये है कि कल के जो दिन में कोडी रोड्स को इस मैच को अगर जीतना है तो ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या ना, अपने देश में तो लोग इतना नहीं चाह रहे हैं कि कोडी रोड्स जीते, बट लेकिन अमेरिकन ऑडियंस बहुत अच्छे से चाह रही है कि कोडी रोड्स मैच को जीते, कि कोडी रोड्स यहाँ पे विनर बन जाए, कि कोडी रोड्स बहुत अच्छे से मतलब टाइटल जो है अपना रेन आगे लेके चलें। ये चीज़ अमेरिकन ऑडियंस बहुत चाह रही है। इंडियन ऑडियंस पे ज़्यादा WWE ध्यान देती है नहीं, लेकिन मेरा तो बस यही फाइनल प्रेडिक्शन है कि जो अपने कोडी रोड्स हैं वो कल के दिन इस मैच को जीत जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You are now